नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत की संसद का प्रावधान, भारतीय संसद का प्रावधान भाग 5 में तथा अनुच्छेद 79 से 122 तक इसका प्रावधान किया गया है। भारत की संसद जो है वो त्रिसदनीय व्यवस्था पर आधारित है। त्रिसदनीय व्यवस्था पर आधारित है। लोकसभा, राष्ट्रपति तथा राज्यसभा। लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा। लोकसभा जो है उसको निचला सदन बोलते हैं यानी हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं यानी काउंसिल ऑफ द स्टेट। अब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा देखते हैं। राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संसद का प्रमुख अंग है, लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं। प्रमुख अंग है, प्रमुख अंग तो है, लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयकों की अंतिम मंजूरी यानी कि राष्ट्रपति विधेयकों को पारित भी कर सकता है, स्वीकृत भी कर सकता है और अस्वीकृत भी कर सकता है। राष्ट्रपति का कार्य और क्या है? सत्र बुलाना, स्थगित करना, भंग करना, ये सभी राष्ट्रपति कर सकता है। और क्या कार्य है? किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति देना, अध्यादेश जारी करने ये सब शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। इसमें जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत इसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे देखते हैं कि लोकसभा से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। लोकसभा को निचला सदन या प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत सदस्यों की संख्या निर्धारित करती है। अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में 552 है, जिसमें से 530 सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तथा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं। ठीक है, 530 प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, 20 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं। लेकिन अब ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत जो एंग्लो इंडियन सदस्य, जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से आते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति समय से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि समय से पहले भी वह लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे देखेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष सांसदों पर अनुशासन, आचरण संहिता तथा मतदान के दौरान टाई होने पर, यदि मतदान हुआ लोकसभा में और टाई हो गया, दोनों तरफ की ओर पक्ष विपक्ष और दोनों तरफ की ओर समान हो गए, तो ऐसी स्थिति में जो निर्णायक मत होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष डाल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं या राज्यों की परिषद कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या राज्यों की परिषद कहा जाता है। अनुच्छेद 80 के तहत अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की है। 250। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 233 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं तथा 12 सदस्य वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कहाँ पर? राज्यसभा में। राज्यसभा जो है वो अस्थायी सदन है। इम्पॉर्टेंट है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। अब देखते हैं संसद की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। संसद की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहले है विधायी शक्तियां। सभी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है किसके पास? सभी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास। संसद के पास सभी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, आगे क्या है? आगे कौन सी शक्ति है? केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व के किसी विषय को संसद की सूची में शामिल करने की सिफारिश कर सकती है। महत्वपूर्ण है। राज्यसभा जो है राष्ट्रीय महत्व के किसी विषय पर
किसी भी विषय पर संसद की सूची में शामिल करने का इसकी सिफारिश कर सकती है। ये संसद की विधायी शक्तियां हैं। आगे है संसद की जो वित्तीय शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें? यदि कोई भी मनी बिल है उसको केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कोई भी मनी बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। संसद के पास और शक्ति है कि संसद कर लगाने, संशोधित करने तथा हटाने का अधिकार रखती है। संसद कर लगाने, संशोधित करने तथा उसको हटाने का भी अधिकार रखती है। ये संसद की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं संसद की न्यायिक शक्ति क्या है। संसद की न्यायिक शक्ति क्या है? न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर महाभियोग चला सकती है। संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर महाभियोग चला सकती है तथा संविधान संशोधन करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। तो ये रहा न्यायिक शक्ति, संसद की जो महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति है। आगे देखते हैं कि संसद की कुछ आपातकालीन शक्तियां भी हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है तथा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। और आपात की स्थिति में संसद राज्यों के विषयों पर, इंपॉर्टेंट है, आपात की स्थिति में संसद राज्यों के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो ये रहा संसद की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां। तो संसद की कार्रवाई कैसे होती है, आइए देखते हैं संसद की कार्रवाई कैसे होती है। बजट सत्र को कब माना गया है? फरवरी से मई तक बजट सत्र होता है। फरवरी से मई तक बजट सत्र। मानसून सत्र जुलाई से लेकर सितंबर तक मानसून सत्र होता है। शीतकालीन सत्र नवंबर से लेकर दिसंबर तक शीतकालीन सत्र होता है। तो राष्ट्रपति इन तीनों सत्रों को बुलाने और समाप्त करने का अधिकार रखता है। जो ये तीनों सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, तो राष्ट्रपति के पास इन तीनों सत्रों को बुलाने और समाप्त करने का अधिकार होता है। अब विधेयक से कानून बनने की प्रक्रिया क्या है? संसद किस प्रकार से विधेयक को कानून बनाती है? आइए देखते हैं कि संसद किस प्रकार से विधेयक से कानून बनाती है। सबसे पहले क्या होता है? प्रथम पाठन होता है। पहला पाठन होता है। पहला पाठक में क्या होता है? विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। द्वितीय पाठन होता है कि दूसरा पाठन होता है और संशोधन होता है। इसमें क्या होता है कि विधेयक पर विस्तार से चर्चा होती है और आवश्यक संशोधन भी किए जाते हैं। अब तीसरा पाठन होता है और मतदान होता है। तीसरा पाठन में विधेयक को अंतिम रूप से पारित किया जाता है, तीसरे पाठन कहते हैं, और मतदान भी होता है। आगे क्या होता है कि राज्यसभा में यह प्रक्रिया, राज्यसभा में जैसे ही प्रक्रिया लोकसभा में हुई है ऐसी सेम प्रक्रिया राज्यसभा में भी दोहराई जाती है। इतना होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो वही विधेयक कानून बन जाता है। ये रहा विधेयक से कानून बनने की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संसद में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनके बारे में हमने चर्चा की। तो अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।